हेलो दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्री हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब पहली बार राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था तो उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि वर्तमान समय में एरोप्लेन भारी मात्रा में लोगों को लंबी दूरी की यात्रा कराने का सबसे मुख्य साधन होगा। वर्तमान समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का सबसे तेज और आसान साधन एरोप्लेन ही है, लेकिन हवाई यात्रा जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी। एक हवाई जहाज को सबसे ज्यादा खतरा इसके उड़ान भरते वक्त और उतरते वक्त होता है, इसलिए हर हवाई अड्डे को बहुत से परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और उन परीक्षणों पर खड़े उतरने के बाद ही उन हवाई अड्डों पे विमानों को उड़ान भरने या उतरने की अनुमति मिलती है। लेकिन दुनिया में कई हवाई अड्डे ऐसे भी है जो इन सुरक्षा साधनों में बिल्कुल खड़े नहीं उतरते, लेकिन उन जगहों में सिर्फ हवाई परिवहन ही एक साधन होने के कारण उन हवाई अड्डों को खतरनाक होने के बावजूद उन्हें चलाया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे ही कुछ दुनिया के खतरनाक हवाई अड्डों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, द लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहता है उसे लुक्ला एयरपोर्ट से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के पास पहुंचने की ये सबसे तेज साधन है। नहीं तो 7 दिन का सफर पैदल ही पूरा करना होगा। ये हवाई अड्डा समुद्री तल से 9,334 फुट ऊपर स्थित है। इस एयरपोर्ट में रनवे की दूरी बहुत ही कम होने के कारण यहाँ पे उड़ान भरना और उतरना काफी मुश्किल है, और साथ ही यहाँ कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं है, जिससे पायलट को खुद अपने सूझबूझ से उड़ान भरना और उतरना पड़ता है। नंबर 2, कोर्चेवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्रांस। इस एयरपोर्ट की रनवे की दूरी सिर्फ 525 मीटर है, जिससे कि यहाँ पायलट्स को बहुत ही कम समय में प्लेन को रोकना होता है। साथ ही इस एयरपोर्ट के रनवे पे बर्फ होने के कारण रनवे फिसलन भरी होती है, जिससे प्लेन की नियंत्रण खोने का खतरा हमेशा रहता है। और ये रनवे 18.5% नीचे की ओर ढलान होने के कारण पायलट्स के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती है। इस रनवे में प्लेन्स को सबसे ज्यादा खतरा उड़ान भरते वक्त रहता है। एक तो ये रनवे ज्यादा लंबी नहीं है, दूसरी इसकी ढलानें। अगर उड़ान भरते वक्त प्लेन को अगर पर्याप्त स्पीड नहीं मिली तो प्लेन का सीधे नीचे घाटी में गिरने का खतरा हमेशा रहता है। नंबर 3, प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन। इस हवाई अड्डे पर लैंडिंग करते वक्त हर एक प्लेन एकदम लोगों के सर के पास से गुजरती है, क्योंकि इस हवाई अड्डे के ठीक सामने एक बीच है जिसमें भरपूर मात्रा में लोग मौजूद रहते हैं। हर एक प्लेन लैंडिंग करते वक्त बीच में मौजूद लोगों पर हवा और रेत की बौछार करके जाता है। ये हवाई अड्डा पहले सिर्फ छोटी विमानों के लिए बनवाया गया था, लेकिन यहाँ पर्यटकों के भीड़ को देख के बड़ी विमान भी यहाँ लैंड करने लगे। ये रनवे बड़ी विमानों की जरूरत से बहुत छोटी है, इसलिए इस हवाई अड्डे को दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट में गिना जाता है। नंबर 4, पारो एयरपोर्ट, भूटान। यह हवाई अड्डा निश्चित रूप से दुनिया की सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है, क्योंकि इस हवाई अड्डे पे उड़ान भरने की सिर्फ 8 विशेष प्रशिक्षण हासिल वाले पायलटों को ही अनुमति है। यह हवाई अड्डा चारों तरफ से हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो समुद्री तल से 18,044 फीट पे स्थित है। यहाँ पायलट्स को एक झटके में प्लेन की स्पीड हासिल करके उड़ान भरनी होती है, जिससे पहाड़ों से टकराने या नीचे गिरने की खतरा हमेशा बनी रहती है। नंबर 5, टोनकोंतिन एयरपोर्ट, तेगुसिगाल्पा। इस हवाई अड्डे पे उड़ान भरना और उतरना पायलट्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यह हवाई अड्डा समुद्री स्तर से 3,294 फीट ऊपर है और ये एक घाटी के बीच में मौजूद है। यहाँ उतरने से ठीक पहले पायलट्स को पहाड़ों के बीच से एक 45 डिग्री की टर्न लेनी होती है, और साथ ही उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि 45 डिग्री के टर्न लेते वक्त प्लेन का एक साइड जमीन को ना छुए। अगर ऐसा हुआ तो प्लेन का क्रैश होना निश्चित है। उड़ान भरते वक्त ये और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घाटी के पहाड़ों की वजह से प्लेन को जिगजैग मोशन यानी प्लेन को इधर उधर घुमा के उड़ाना पड़ता है। नंबर 6, मैकमुर्डो एयर स्टेशन, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में प्लेन्स की ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती, यहाँ कभी कभी ही 1-2 प्लेन्स चलते हैं, इसलिए एंटार्क्टिका के एयरपोर्ट ज्यादा विकसित नहीं है। इसलिए यहाँ प्लेन्स को एक बर्फीले रनवे पे ही लैंड करना होता है, जिससे कि प्लेन के फिसलने या फिर बर्फ में फंस जाने की खतरा हमेशा रहती है। इसलिए यहाँ भेजने वाले प्लेन्स का ज्यादा वजन ना हो ये भी देखा जाता है।
गर्मी के दिनों में अंटार्कटिका में दिन रात सूरज की रोशनी रहती है, लेकिन सर्दी के टाइम इसका एकदम उल्टा होता है। सर्दी के टाइम अंटार्कटिका में दिन हो या रात सिर्फ अंधेरा ही रहता है। इसलिए पायलट्स के लिए सर्दियों में यहाँ लैंडिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए पायलट्स सर्दियों के दिनों में नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूरोप। यह हवाई अड्डा यूरोप में मौजूद दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। हालांकि यह एयरपोर्ट लैंडिंग या टेक ऑफ के कारण खतरनाक नहीं है। यह एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट्स की तरह ही है, लेकिन इसको खतरनाक बनाती है इसकी आर्किटेक्चर। इस एयरपोर्ट के बीच में एक मुख्य सड़क है जिसे विंस्टन चर्चिल एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। इस हवाई अड्डे पे जब भी किसी प्लेन का उतरना और उड़ान भरना होता है तो इस सड़क को एक रेड सिग्नल देके ब्लॉक कर दिया जाता है, बिल्कुल एक ट्रेन सिग्नल की ही तरह। लेकिन फिर भी इस हवाई अड्डे पे सड़क के कारण कई दुर्घटना होने से बाल बाल बचे लोग। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक एयरपोर्ट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग फैक्ट के वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।